सो हेलो एवरीवन, आज वीडियो में आप बात करेंगे कितने स्कोर पर आपको कौन सी परसेंटाइल मिल सकती है आपके आने वाले जीई अटेम्प्ट्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चों के मन में काफ़ी डाउट होता है कि यार मेरे को अगर 99 परसेंटाइल चाहिए तो मेरे को कितना स्कोर लाना पड़ेगा, क्या मेरे 180 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ यार काफ़ी सारे डाउट होते हैं बच्चों के मन में। तो उसी पे यार थोड़ा सा एनालिसिस किया गया डेटा के बेस पे, जो आपके ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं फरवरी और मार्च के अंदर, उसमें जो आपके मार्क्स आए थे उसके बेसिस पे यार थोड़ा सा एनालिसिस किया गया है। तो सबसे पहले यार आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका जो जेईई मेंस का पेपर होता है उसकी डिफिकल्टी होती है और वो सेम नहीं होती। ठीक है, हम उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। आपका एक ईजी हो गया, एक आपको मॉडरेट हो गया, एक आपका हार्ड हो गया। राइट, अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी शिफ्ट में हो जहाँ पर पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी आया है तो आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ रहा होगा कम परसेंटाइल के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक शिफ्ट की बात करूँ मार्च अटैम्प्ट के अंदर, तो वहाँ पर आपके 140 मार्क्स के अंदर 90 परसेंटाइल बनी थी। वहाँ पर जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था। वहीं दूसरी तरफ एक और शिफ्ट थी जहाँ पर आपका जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था। वहाँ पर आपके 90 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल बन रहे थे। तो डिफरेंस देख सकते हो आप, कितने ज़्यादा मार्क्स पर भी आपको 90 परसेंटाइल मिल रही है और कितने कम मार्क्स पे भी आपको 90 परसेंटाइल मिल रही है। तो यही यार चीज़ समझनी पड़ेगी कि डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होती है। तो ये तो हो गया हमारी जनरल सी बात, लेकिन आप थोड़ा सा डेटा पे चलते हैं कि हमारे जो ऑलरेडी शिफ्ट्स हो चुके हैं उसके बेस पे हम देखते हैं कि हमारे कितने स्कोर के बीच में कितनी परसेंटाइल हमें मिल रही थी। तो कुछ इस तरीके से होने वाला है यार आप डेटा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ यार, रेंज का मतलब क्या है। रेंज का मतलब ये है कि आपकी जो शिफ्ट्स थी वो कोई एक शिफ्ट तो थी नहीं, वहाँ पे आपकी 4 से 5 शिफ्ट हो रही होंगी ईजी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आपका 100 to 148 लिखा हुआ है 90 परसेंटाइल के लिए। इसका मतलब क्या है कि आपकी ईजी के अंदर भी 4 से 5 शिफ्ट थी, उसमें भी यार थोड़ी थोड़ी अलग अलग डिफिकल्टी लेवल थी। तो उसमें भी जो सबसे ईजीएस्ट था उसमें आपके 148 मार्क्स चाहिए थे आपको 90 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। और आपको जो सबसे मुश्किल इजी पेपर था, मतलब कि इजी हार्ड कह सकते हो, ठीक है आप, तो उसमें आपको 100 मार्क्स चाहिए थे। तो इजी हार्ड बेसिकली आपका मॉडरेट में आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लगभग उसको मॉडरेट ही मान सकते हो, बट फिर भी मैंने यार ये इनको सेपरेटली लिखा हुआ है। ठीक है, आपका हार्ड में जैसे आप देखोगे तो 90 to 95 के बीच में लाई कर रहा था। अगर आपको 90 परसेंटाइल चाहिए तो आपका जो अपर बाउंड है वो बेसिकली है कि आपका हार्ड कैटेगरी में भी थोड़ा इजी पेपर होगा। ठीक है, और आपका जो लोअर बाउंड है वो कह रहा है कि आपका हार्ड पेपर में भी और हार्ड पेपर है। तो आपको 90 परसेंटाइल मिल गई थी 90 मार्क्स पे। और एक और चीज़ है, जो भी हम यहाँ पे डेटा देख रहे हो यार वो ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि एनटी तो यार रिलीज करता नहीं है कि आपके कितने स्कोर पे आपका कौन सी परसेंटाइल बनी थी किस शिफ्ट के अंदर। तो एनटी तो हमें बताता नहीं है। तो बेसिकली ये सर्वे हुआ था, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों से परसेंटाइल भरवाई गई, कितने स्कोर था उनका, किस शिफ्ट के अंदर वो थे, उसके बेसिस पे यार ये सारा डेटा निकाला गया था। ठीक है, और मैं सोर्स भी बताया था यार, बताने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो यार मैथन गो से मैंने ये डेटा लिया हुआ है, तो यार सोर्स का जो क्रेडिट है यार उन्हीं को जाता है। ठीक है, तो मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। तो एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा वापस आते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे 95 परसेंटाइल चाहिए, अगर आपका इजी पेपर आया हुआ था तो वहाँ पर आपको 133 मार्क्स टू 180 मार्क्स तक चाहिए थे। ठीक है, 180 मार्क्स पे आपको जो ईजीएस्ट पेपर आया था वो आपको 95 परसेंटाइल देकर जा रहा था। तो वहीं अगर आपको 95 परसेंटाइल चाहिए, आपका मॉडरेट पेपर था, तो वहाँ पे आपके 118 to 134 तक मार्क्स चाहिए थे। और हार्ड में देख सकते हो आपके 112 to 124 तक आपको मार्क्स चाहिए थे 95 परसेंटाइल लेने के लिए। तो देख सकते हो आपका अगर इजी पेपर है तो 180 पे आपको 95 मिल रहा है, और अगर आपका हार्ड पेपर है तो आपका 112 to 124 पे आपको 95 परसेंटाइल मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में। राइट, बाकी आप देख सकते हो अलग अलग परसेंटाइज की। तो अगर मैं 99 पे बात करूँ यार, 99 पे आप देख सकते हो 204 to 245 पे आपको मिल रहा था। अगर आपका इजी पेपर था तो आपको 99 परसेंटाइल मिल रही थी। हार्ड पे जाओगे यार, अगर वहाँ पे आपको 99 परसेंटाइल चाहिए और आपका हार्ड पेपर आ गया मान लीजिए शिफ्ट के अंदर, तो आपको 176 और 188 के बीच में आपके कुछ मार्क्स चाहिए होंगे। राइट, तो काफ़ी डिफरेंस है यार, 245 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल। और ये यार रियलिटी है, ये एक शिफ्ट के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो मतलब ये तो कुछ ज़्यादा एक एक्सेप्शन ही हो गया। ठीक है, तो बाकी यार 99 के आगे भी बात कर लेते हैं। 99.1 अगर आपको परसेंटाइल चाहिए तो आप देख सकते हो आपके इजी पे कितना आपको स्कोर चाहिए था, 206 to 248 तक चाहिए था। अगर आपको मॉडरेट था तो 180 to 203 तक चाहिए था। आपका अगर हार्ड अगर आपकी शिफ्ट होगी तो आपकी 181 to 190 पे आपको 99.1 परसेंटाइल मिल जाएगी। वहीं 99.5 की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको 224 to 262 मार्क्स तक चाहिए होंगे अगर आपका इजी पेपर आया था। और ये यार ये उस समय की बात है। और अब अगर इजी पेपर इस लेवल का आ गया तो 262 तो नहीं रहने वाला, 270 275 तक ऑब्वियसली जाने वाला है। ठीक है, तो ये तो दुआ करना क्या इजी पेपर ना आए, मॉडरेट के बीच में आए, या हार्ड थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड के बीच में आए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, आपका 99.5 अगर आप देखोगे आपका मॉडरेट पे तो आपको 200 to 221 पे आपको मिल गया था, जो कि ठीक है। ठीक है, मॉडरेट के लिए आपका ठीक है, लगभग सही आ रहा है जो हमारे एनालिटिक्स होते हैं।
वहीं अगर आपका हार्ड पेपर होगा तो आपको 200 to 207 पे आपको 99.5 परसेंटाइल मिली थी। ठीक है, ये सारे डेटा के अकॉर्डिंग 99.9 परसेंटाइल अगर आप देखोगे तो 261 to 284 तक मिली थी आपको। ठीक है, 284 पे 99.9 परसेंटाइल मिली थी इजी वाले शिफ्ट के अंदर। और हार्ड देख सकते हैं, हार्ड के लिए 243 to 245 पे आपको 99.9 परसेंटाइल मिल गई थी। मॉडरेट के लिए भी देख सकते हो 245 to 259 पे आपको 99.9 परसेंटाइल मिल गई थी। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें? ठीक है, अब तो कहोगे भैया ये रेंज में बता के तो आपने और भी कंफ्यूज कर दिया। तो इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला है मैंने। तो यहाँ पे आपकी जो रेंज है उसके यार मैंने मीडियन ले लिया सबसे पहले तो। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि आपका इजी भी आएगा तो बिल्कुल ईजीएस्ट नहीं आएगा, वो थोड़ा मॉडरेट में आएगा। फिर कंपटीशन को भी हम यार निगलेक्ट नहीं कर सकते इस वाले जे अटेम्प्ट के अंदर। तो वहाँ पर आपको सेम परसेंटाइल स्कोर करने के लिए थोड़े मार्क्स ज़्यादा ही चाहिए होंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यार हमारा अगर इजी के लिए है तो आपके 20 to 25 मार्क्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, और मॉडरेट के लिए आप 15 to 20 लेके चलते हैं, और हार्ड के लिए हम 10 to 15 लेके चलते हैं। ठीक है, इतना रेंज के अंदर आपका बढ़ सकता है। अब क्या हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑलरेडी मीडियन निकल चुका है उसमें हम कुछ मार्क्स ऐड करेंगे जो कि हमारे कंपटीशन के थ्रू ज़्यादा हमें लेकर आने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इजी के लिए ले रहा हूँ 20, और मीडियम के लिए ले रहा हूँ 15, और हम हार्ड के लिए ले रहा हूँ 10। तो इतने आपको एटलीस्ट और मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। तो फाइनली यार हमें स्कोर मिल चुका है कि आपको किस स्कोर पे कितनी परसेंटाइल मिल जाएगी, और आपकी डिफ़िकल्टी लेवल आपको पता चल जाए तो। ठीक है, तो अगर हम देखें यार डेटा के बेस पे, तो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया उसके बेस पे अगर मैं निकालूं तो अगर आपको 90 परसेंटाइल चाहिए और आपका मॉडरेट पेपर आया है तो आपको 107 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। और 107 कैसे आया मैं फिर से बता देता हूँ। आपका जो मॉडरेट वाली रेंज थी वो थी हमारी 84 to 100 का मीडियन होता है हमारा 92 में मैंने 15 प्लस कर दिए। ठीक है, 15 यहाँ हमारा कॉम्पिटिशन का ऐड किया हुआ है, तो वहाँ से आ गया 107। इसी के बेस पे आप सारी आपकी जो डेटा है वो देख सकते हो आप। हार्ड के लिए मैंने 10 लिया है और इजी के लिए मैंने 20 किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर आपको 95 परसेंटाइल चाहिए थे, आपका अगर इजी पेपर आ गया तो आपको 177 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। वहीं आपका अगर आप हार्ड पेपर आ गया तो आपको 95 परसेंटाइल 128 मार्क्स के आसपास कहीं कहीं मिल जाएगी। राइट, वहीं 97 परसेंटाइल देख सकते हो। 97 परसेंटाइल अगर आपका मॉडरेट पेपर आया तो 163 मार्क्स आपको लगभग चाहिए होंगे। हार्ड पेपर आ गया तो 150 पे आपको हो सकता है वो चीज़ मिल जाए। 99 परसेंटाइल के देख सकते हो यार, 99 परसेंटाइल सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है बच्चों का कि 99 परसेंटाइल बता दो भैया कि हम टॉप 1% के अंदर आ जाएं, और हमें ऑब्वियसली मतलब उससे अच्छा कॉलेज मिल जाता है फिर आपको। राइट, तो 99 परसेंटाइल के आप देख सकते हो अगर आपका ईजी पेपर आ गया तो आपके मार्क्स जा रहे होंगे 245 पे। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, दुआ करना कि ऐसा पेपर ना ही आए। तो अगर आपका मॉडरेट पेपर होगा तो आपको 206 पे मिल जाएगी 99 परसेंटाइल। वहीं अगर आपका हार्ड पेपर होगा तो आपको 192 पे 99 परसेंटाइल मिल जाएगी। राइट, तो इस तरीके से आप कुछ डेटा है सारा आप देख सकते हो। आपको 99.1 परसेंटाइल चाहिए तो वहाँ पर आपको 147 चाहिए होंगे इजी के लिए, मॉडरेट के लिए 207 चाहिए होंगे, 196 चाहिए होंगे आपके हार्ड के लिए। तो 99.5 परसेंटाइल के लिए देख सकते हो आपको 263 मार्क्स चाहिए होंगे इजी के लिए, मॉडरेट के लिए आपको चाहिए होंगे 226, और वहीं आपके हार्ड के लिए चाहिए होंगे आपको 214। तो इसी तरीके से देख सकते हैं 99.9 परसेंटाइल पे बात करते हैं सीधे। ठीक है, 0.1% के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो इजी के लिए देख लो यार 193 मार्क्स, कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ये तो एक्सेप्शन ही हो गया कुछ। वहीं अगर हम मॉडरेट की बात करें तो 267, और हार्ड पेपर आ गया तो हमारा 254 पे जा रहा है। ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वैसे तो हार्ड के लिए। तो आप देख सकते हो आपको कितनी परसेंटाइल मिलेगी किस स्कोर पे अगर आपका कैसा पेपर है। तो अब आप क्या होगा कि मेरे को तो भैया पता नहीं है मेरा कैसा पेपर आएगा। ठीक है, वो तो किसी को भी नहीं पता, सही बात है। लेकिन यार मैंने ये क्यों बताया, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार मेरे को इतने स्कोर तक भी लाना पड़ सकता है अगर मेरा ईजी आ गया। तो इस चीज़ से यार डिमोटिवेट नहीं होना है, इसको एज अ फ्यूल यूज़ करो और अच्छे से तैयारी करो। लास्ट के 10 दिन ही बचे हैं, ठीक है, गिने चुने, तो उसमें यार अच्छे से तैयारी करो और ज़्यादा यार मार्क्स पे इतना मत जाओ। बट फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये डाउट था। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।